एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? वेलकम बैक। तो आज इस सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग इन वन शॉट। ठीक है, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग जो पार्ट है बच्चों, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्लास में। ठीक है, चलो रेडी। तो हर एक चीज बच्चों डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में जो भी पढ़ने वाले हैं हम लोग। ये तो मैटर रिलेटेड हर एक कंटेंट हम लोगों का इस क्लास में कवर होने वाला है। ठीक है, तो मेन जो टारगेट होने वाला है बच्चे इस क्लास में, दैट इज टू क्विकली रिवाइज द होल चैप्टर। ये ज्यादा से ज्यादा चीजें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे इसी पर्टिकुलर सेशन के अंदर। ठीक है, so let's just started. So before we directly dive into the topic बच्चों, I'll just introduce myself. My name is अक्षय कुमार उपाध्याय। मैं आप सबका बच्चों साइंस का एजुकेटर हूँ। I have mentored more than 1 lakh aspirants in the last 7 years of teaching, and we have produced students those who have scored full marks in science in their board examination as well as final examinations. Yes, very good evening, Varsha। और क्लास 9 के जो भी बच्चों आप लोगों के लिए बैच आ चुका है। ओके, एंड दैट इज अचीव क्लास 9 बैच। ओके, इट्स अ फाउंडेशन बैच बच्चों, जिसमें आपके सभी चैप्टर्स कवर होने वाले हैं फ्रॉम एसएसटी, that will be taken by Hussein Zaidi sir. Rafiq sir would be teaching you mathematics बच्चों, and I'll be teaching you science in this particular course। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में बच्चों, उससे आप लोगों को ज्वाइन करना है एमबाइब को। एंड व्हेन यू सब्सक्राइब टू एमबाइब सिंपल बच्चों, आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। स्टार्टिंग में आपको 3 डेज का अनलिमिटेड फ्री ट्रायल मिलता है। देन ऑल एमबाइब ऐप्स के सब्सक्रिप्शन मिलता है, जैसे कि एमबाइब लर्निंग आउटकम्स, एमबाइब लेंस, एमबाइब लैब एक्सपेरिमेंट्स, एमबाइब फॉर पेरेंट्स, ब्रेन एप्स, फ्रॉगीपीडिया। इन सभी के सब्सक्रिप्शन के साथ में व्हाट यू गेट एक्स्ट्रा इज एमबाइब लर्न का ऑप्शन, जिसमें 70,000 प्लस वीडियो लेसन एंड 2,000 से ज्यादा ई बुक्स अवेलेबल है आप लोगों के लिए। डाउट रेजोल्यूशन 24/7, लाइव क्लासेस 60 से ज्यादा लाइव क्लासेस डेली चलती है विद देयर प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटी। क्योंकि अगर आपको पता है तो सब्सक्राइब जब करते हैं एमबाइब सिंपल को बच्चों, इसका मतलब होता है एक सब्सक्रिप्शन से अनलिमिटेड एग्जाम्स की तैयारी। राइट है, तो इसी सब्सक्रिप्शन में आप लोगों के अनलिमिटेड एग्जाम्स की तैयारी भी हो जाती है। राइट है, तो टेंशन की क्या बात है। राइट, एंड सभी लर्निंग गोल्स के लिए। ओके, एंड देन आप लोग पढ़ते हो बच्चों इंटरेक्टिव ग्लोबल लेसन से 3D एंड 2D एसेट्स के साथ, जिससे ज्यादा चीजें आप लोगों को समझ में आती है। हेलो अंकित, वेलकम। तो 1 month का सब्सक्रिप्शन will cost you only rupees 699 for a month, but if you go with 3 month subscription it will cost you 599 rupees per month। The annual subscription for this subscription is 1 year का सब्सक्रिप्शन में आपको सिर्फ 499 पर मंथ पे करना है, एंड आप लोगों को सभी चीजें मिलेंगे। आई होप इट इज क्लियर। सर हुसैन सर कहाँ है बेटा? उनके लेक्चर जब होंगे तब आएंगे ना हुसैन सर। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। ठीक है, चलो टॉपिक को स्टार्ट करें। देखो, अब हम लोग सीधा वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं पूरे टॉपिक का। तो मैं चाहूंगा बच्चों कि जितने भी लर्नर्स क्लास में है ऑलरेडी, ओके, वो सभी ध्यान दें और हर एक चीज को समझे। थोड़ा फास्ट होने वाला सेशन बिकॉज ये वन शॉट रिवीजन है बच्चों। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाओ और लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। देखो, पहली चीज है हमारे आसपास में जो भी चीजें आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, जैसे मोबाइल फोन है, सनग्लासेस है, की चेन है बच्चों, वॉलेट है, ये सभी को अगर आप देखो, ओके, सो ये सभी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं और सबके पास में कुछ ना कुछ मास है। Whenever we define any object as a matter जब हम लोग बोलते हैं बच्चों, तो ये तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना मैटर का, कि इट शुड हैव some space and it should have some mass। मतलब it should have some sort of mass and it should occupy some sort of space। और जब ये दोनों चीजें होती है बच्चों, तब हम लोग बोलते हैं वो पर्टिकुलर सब्सटेंस इज अ मैटर। राइट, हाय डीमन, हेलो वर्षा। तो मैटर को डिफाइन करते समय बच्चों हम क्या कहते हैं कि मैटर इज डिफाइंड एज समथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ओके, इट इज जनरली जो इसका स्टेट होता है बच्चों, दैट इज ईदर सॉलिड, लिक्विड या गैसेस। ये 3 कॉमन स्टेट्स है बच्चों, जिसमें हम लोग नॉर्मली मैटर को लिखते हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी स्टेट है, ओके, इनकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको पता है बच्चों, तो आप लोग इनके स्टेट्स को बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। बट स्टिल मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इतने ही स्टेट्स होते हैं? क्या इससे ज्यादा स्टेट्स नहीं होते? तो आंसर क्या होना चाहिए? यस बच्चों, आंसर इज नो, इससे ज्यादा स्टेट्स भी होते हैं, बट हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट को। देन इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों प्लाज्मा है, बीईसी है, एफसी है, इनके तरह मल्टीपल स्टेट्स जो हम लोग पढ़ सकते हैं। राइट, ओके, लेकिन इनिशियली ना जब मैटर स्टार्ट हुआ ना बच्चों, ये डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला गया कि इट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हम लोगों ने इंडियन फिलोसफी के हिसाब से बच्चों, हम लोगों ने पंच तत्व के बारे में बात किया था, द 5 एलिमेंट्स, द बेसिक एलिमेंट्स। व्हिच वर द बेसिक 5 एलिमेंट्स बच्चों? हम लोग बात करेंगे करके। तो पंच तत्व में बच्चों एक आता था वाटर, एयर, स्काई, फायर और अर्थ। ओके, अगर आपको याद है, दीज वर कॉल्ड एज पंच तत्वास। ओके, ये संस्कृत वर्ड से आ रहे हैं, पंच मतलब 5 बच्चों, तत्वस एज इन एलिमेंट्स। ओके,
तो पंच का मतलब हो गया 5, तत्वास मीन एलिमेंट। तो हम लोग 5 एलिमेंट से स्टार्ट करते थे बच्चों, ओके, अगर आपको याद है। लेकिन जब भी हम लोग अपने आसपास में देखे हैं चीजों को, ये सिर्फ इन्हीं 5 चीजों से बनी हुई है, तो आंसर वुड बी नो सर, ये पंच तत्व से नहीं बनी है। देयर आर मल्टीपल मोर थिंग्स जो आसपास में रिवॉल्व कर रही है। अब फिर मैटर को डिफाइन करने के लिए हमें डिफरेंट डेफिनेशन चाहिए, इस हिसाब से सोचा जाए तो। यानी जैसे फॉर एग्जांपल वाटर को देख लो, वाटर अगर रूम टेम्परेचर पे है, ओके, अगर रूम टेम्परेचर पे है बच्चों, तो वो आइस को मेल्ट कर लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर बनाता है। बट अगर आप उसको बॉईल करने लगा, आप उसको हीट करने लग जाओ बच्चों, तो वो पानी बॉईल होकर वाटर वेपर बन जाता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सोचो, पंच तत्वों में से एक तत्व जो वाटर हम लोग कह रहे थे, वो खुद फिक्स नहीं है, राइट है। कभी वो आइस सॉलिड स्टेट में हो रहा है, कभी वो वाटर लिक्विड स्टेट में हो रहा है, कभी वो वाटर वेपर गैसीय स्टेट में हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है जब हम लोग पंच तत्व के बारे में बात करते हैं, तो ये प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है, राइट ना बच्चों। कि वाटर को अगर आप देखो, खुद ही एग्जिस्ट कर रहा है एज अ आइस, लिक्विड वाटर एज वेल एज वाटर वेपर। इसका मतलब क्या है, पंच तत्व वाला थियरी जो हमारा है बच्चों, वो सभी पे अप्लाई नहीं होता। दैट मींस मैटर जो है बच्चों, वो फिजिकली अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो या फिर सॉलिड हो सकता है, या फिर लिक्विड हो सकता है, या फिर गैसेस हो सकता है ना। और इसको चेंज करना है बहुत इजी, अगर आपने देखा होगा बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट एनर्जी देते हैं तो ये वाटर बनता है, इसको हीट एनर्जी देते तो वाटर वेपर बनता है, हीट एनर्जी निकालोगे तो वाटर फिर से बन जाएगा, एंड हीट एनर्जी निकालोगे तो आइस बन जाएगा। हीट एनर्जी निकालने का मतलब होता है ठंडा करना, ओके, बेसिकली इसको आप कंडेंस करवाने की कोशिश कर रहे हो। ये सब बेसिक है, ओके। बट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑल दी थ्री स्टेट्स? अब ये आपने तीनों देख लिया, ओके। जैसे अगर आप देखो क्लासिफिकेशन जब हम लोग करते हैं मैटर का बच्चों, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, तो क्या हमें चीजें दिखाई देती है, हमें देखने मिलते हैं 3 डिफरेंट स्टेट्स आते हैं, ओके, जिसे हम लोग पहले बोलते हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। तो अगर बात करें सॉलिड स्टेट के बारे में, तो इसमें व्हाट वी कैन ऑब्जर्व ओवर हियर इज बच्चों, कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स है, देखो ये बहुत ही क्लोजली वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर सॉलिड स्टेट को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, तो दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड बहुत ही डेंस है। इफ यू सी बच्चों, की बहुत ज्यादा डेंस है। डेंस का मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है, एट द सेम टाइम वाइब्रेट भी बहुत ज्यादा क्लोजली कर रहा है। बट अगर हम लोग बात करें बच्चों लिक्विड के बारे में, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखो ये लिक्विड के बारे में, लिक्विड स्टेट में व्हाट वी कैन सी, कि इसके पार्टिकल्स जो है ये इतने क्लोजली पैक्ड नहीं है जैसे सॉलिड के केस में थे। लिक्विड के केस में कम क्लोजली पैक्ड है, राइट। दैट मींस जब भी हम लोग लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को देखेंगे एज कंपेयर टू सॉलिड, उसके पार्टिकल्स थोड़े दूर होंगे। एंड जब हम लोग कंसिडर करेंगे बच्चों, इन द केस ऑफ गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स को अगर देखो, वो लिक्विड से भी लूजली पैक्ड है, एंड दे आर वेरी इजीली फ्री टू मूव। अगर आप देखो बच्चों, तीनों में ना डिफरेंसेस देखकर पता चल रहा है। तीनों में अगर आप डिफरेंसेस देखो तो देखकर पता चलता है, और क्वेश्चन भी आपका यहीं से आता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। आई होप इट इज क्लियर। हेलो आनंद, वेलकम। तो हम लोग इन स्टेट्स के बारे में भी देखेंगे बच्चों। तो देखो, जब भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर के बारे में बात करते हैं, उसमें बहुत सारे चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो यू हैव फिजिकल अपीयरेंसेस, डेंसिटी, कलर, odor, taste, melting point and boiling point. So these are the physical properties of matter. These are the physical properties of matter. Physical appearance as in उसका shape कैसा है, डेंसिटी एज इन उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालने पे उसका डेंसिटी कितना आ रहा है, कलर उसका कलर क्या है, ओडर उसका स्मेल क्या है, टेस्ट उसका टेस्ट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एज इन वो कितने टेम्परेचर पर, कितना हीट मिलने के बाद में वो मेल्ट होगा, एंड देन बॉइलिंग पॉइंट। तो दीज आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों, जो आपको पता होना चाहिए किसी भी मैटर के बारे में, कोई भी मैटर है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को बच्चों, समझो आपके पास में, ओके, एक टेबल लैंप है। मुझे बताओ बच्चों, इसका जो स्टेट होगा वो कौन सा होगा, क्या वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या गैस होगा? पहले तो स्टेट बता दो फिजिकल में, ओके, फिजिकल अपीयरेंस से क्या ये सॉलिड लग रहा है, लिक्विड लग रहा है, या गैस लग रहा है? कमेंट में लिख के बताओ। यस, वेरी गुड। आई कैन सी अनंत ने आंसर दे दिया है, दैट इज सॉलिड दिखाई दे रहा है सर, है, राइट। इसका डेंसिटी भी ज्यादा होगा, बस पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे। आई होप इट इज क्लियर, ओके। कोई बात नहीं ज़ारा, इट्स ओके, होता है। गुड इवनिंग, वेलकम एंड टेक केयर।
तो जब हम लोग बात करते हैं फिजिकल स्टेट्स के बारे में बच्चों या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि उसका फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने की कोशिश करो तो फिजिकल स्टेट क्या है ये फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्या वो लिक्विड फॉर्म में, क्या वो सॉलिड फॉर्म में, या वो गैसियस फॉर्म में। तो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों जब भी हम लोग डिस्कशन करते हैं सॉलिड, लिक्विड या गैस के बारे में। ठीक है, अब हम लोग इनके धीरे धीरे शेप समझेंगे, वॉल्यूम समझेंगे बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन समझेंगे, एंड देन हम लोगों को समझ में आएगा कि क्या मेजर डिफरेंस है बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉलिड सब्सटेंस। जब हम लोग सॉलिड के बारे में बात करते हैं बच्चों तो कुछ बेसिक चीजें याद रख लेना। ये अपना शेप और साइज और वॉल्यूम ये मेंटेन करता है बच्चों, मतलब इसका फिक्स शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। बट अगर आप लिक्विड में कंपेयर करो बच्चों, सिर्फ इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता। मतलब लिक्विड का शेप अगर आपको फाइंड आउट करना है, आपको कंटेनर का शेप पता होना चाहिए। जिस कंटेनर में उसको डालोगे बच्चों वो उसका शेप ले लेता है, राइट। सिमिलरली गैसेस में ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ना ही उसका शेप फिक्स होता है। मतलब अगर मैं एक बलून को फिल करके लेके और उसे छोड़ दूं तो वो एयर पूरे रूम का ऑक्यूपाई कर देगा, मतलब जो वॉल्यूम है बच्चों पूरे रूम का हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो सॉलिड्स में क्या होता है, ध्यान देना, पहला सॉलिड्स में क्या होता है, फिक्स शेप फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स्ड, शेप भी फिक्स्ड। चलो हम लोग ना एस और वी से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एस वी, एस वी, एस वी, ओके। अब फिक्स्ड वाले, ओके, इसमें दोनों फिक्स्ड, शेप फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स्ड। इसमें शेप नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम फिक्स्ड है, इसमें दोनों भी नॉट फिक्स्ड। ये चीज क्लियर है बच्चों। देन आता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट है। तो सॉलिड्स में अगर देखो बच्चों तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर होता है बच्चों, हाई होता है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ओके, विद हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीकर देन सॉलिड होता है। बट अगर आप कंपेयर करो उसको विद गैसेस, गैसेस का सबसे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों। तो अगर आप गैसेस के बारे में बात करो इट इज अ मिनिमम आउट ऑफ 3। तो जल्दी से इसे नोट करने की कोशिश करो। जैसे लिक्विड से गैस जाता है तो उससे वेपर बोलते हैं, तो अगर इसका रिवर्स करेंगे तो उसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, कंडेंसेशन करवाते हैं ना, कंडेंस्ड लिक्विड होगा वो, ओके। वाटर का वेपर है, ओके, तो वो लिक्विड बनता है, फिर से वाटर बनता है उस केस में। वेपर से जब वो वापस आता है तो फिर से वाटर बन जाता है, लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर, है ना। उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। वो कंडेंस्ड गैस है फिर जो लिक्विड बना है, ठीक है। डन डना डन, नोटेड बच्चों, आगे बढ़े। लिख लिया या नहीं लिख लिया, जस्ट लिख के बताओ मुझे कमेंट में। और देखो मैं देख पा रहा हूँ 10 लर्नर्स ऑलमोस्ट क्लास में लाइव है एंड आई कैन सी लाइक अभी तक 3 ही है। बहुत ना इंसाफी है, ये तो गलत है बच्चों। जल्दी जल्दी लाइक कर दो, जितने भी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी लाइक कर दो। ठीक है, नोटेड, क्या बात है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जब हम लोग इनके फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर लिखते हैं तो दीज आर द 3 फंडामेंटल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हम लोग नॉर्मली कहते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हम लोग नॉर्मली कहते हैं। अब जब आप लोग सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में बात करते हैं बच्चों, इनमें 3-4 चीजें हैं जो हम लोगों को हमेशा नोटिस करनी होती है। जैसे अगर आप कंसीडर करो वुड को, तो वुड इज अ सॉलिड डिवाइस, सॉलिड सब्सटेंस, ओके। अब इसका नेचर कैसे हमने फाइंड आउट किया, और इसका एक फिक्स शेप है, फिक्स साइज है। फिक्स शेप ही इंश्योर करता है कि वो सॉलिड है सबसे पहले, राइट है। बट अगर आप सैंड को कंसीडर करो, अब बच्चे बोले सर सैंड तो सॉलिड नहीं है, बेटा इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए उसका पार्टिकुलर नेचर है, मतलब मैटर जो है उसके अंदर पार्टिकल्स आर देयर। आई होप इट इज क्लियर। सो यहाँ पे इफ यू सी, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, ओके, वो खुद छोटे छोटे सॉलिड फॉर्म में है। तो इसका नेचर जो होता है बच्चों वो पार्टिकुलेट होता है नेचर में। तो बहुत बार पूछते हैं नेचर ऑफ कंटिन्यूस होता है मैटर का या फिर पार्टिकुलेट होता है, क्या लगता है बच्चों, क्या होना चाहिए। तो इट इज पार्टिकुलेट। अब इसे कैसे समझे, एक थोड़ी सी एक्टिविटी देखेंगे बच्चों। चलो रेडी, ओके। व्हाट वी आर डूइंग इन दिस एक्टिविटी बच्चों, देखो ध्यान देना अभी, ओके ओके। अब यहाँ पे देखो बच्चों हम लोग ना मार्क करते हैं कि लेट्स से कि यहाँ पर, ओके, वी हैव वाटर का लेवल लाइक दिस, यहाँ पे मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ। सो दिस इज द लेवल ऑफ वाटर बच्चों जो हम लोग देख पा रहे हैं। कैन यू सी दिस,
आप लोग देख पा रहे हो बच्चों कि यही लेवल ऑफ वाटर है। ओके, अब ये लेवल ऑफ वाटर बच्चों, कोई चीज अगर मैं ऐड कर दूं इसमें, ओके, कोई चीज अगर मैं ऐड कर दूं, तो कैन यू ऑब्जर्व बच्चों की लेवल ऑफ वाटर में कोई चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा? और दिस एक्टिविटी यू कैन परफॉर्म एट होम ऑल्सो। ओके, यू कैन श्योरली डू इट बच्चों। यू जस्ट टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, उसमें पानी फिल करो एंड उसके अंदर बच्चों आप लोगों को क्या करना है बच्चों, आप लोगों को उसके अंदर शुगर ऐड करने की कोशिश करनी है। क्लियर है? तो जब हम लोग इसे ऐड करेंगे, व्हाट विल हैपन इन दिस केस बच्चों? ओके, तो इसको ऐड करने पे नॉर्मली लेवल ऑफ वाटर शुड इंक्रीज, बट लेट्स ऑब्जर्व बच्चों क्या वाटर का लेवल इंक्रीज हो रहा है। पूरा ध्यान इस एक्टिविटी पे दो। देखो मिक्स किया है बट स्टिल लेवल ऑफ वाटर सेम है। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे? इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? थोड़ा सोचो, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ठीक है सर, आई एम तमिल बट आई नो हिंदी बिकॉज आई एम अ केवी स्टूडेंट, कैन आई सी द वीडियो? यस फॉर श्योर यू कैन। ओके बेटा, देखो सिलेबस इज सेम ना, एनसीईआरटी है ना, कोई टेंशन नहीं है। बट आई मीन 10 बेटा, 10th के लेक्चर्स जो होते हैं ना वो जो, ओके, इट इज ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एट 7 PM ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। ओके, वो क्लास 10 के लेक्चर्स होंगे एंड क्लास 9 के लिए मंडे एंड वेंसडे होता है। आई होप इट इज क्लियर। चलो, अब जब बात करते हैं शुगर क्रिस्टल्स के बारे में, बच्चों देखो याद रख लेना, जब शुगर क्रिस्टल्स को देखो ये डिसॉल्व हो गए, दैट मींस कैन आई से दैट पर्टिकुलर लिक्विड में देयर वर सम स्पेसेस, देयर वर सम एम्प्टी स्पेसेस थे जिसमें ये शुगर डिसॉल्व हुआ, जिसमें ये शुगर डिसॉल्व हो गया। दैट मींस पार्टिकल्स के बीच में देयर आर मल्टीपल स्पेसेस। सो इसका मतलब क्या है? द शुगर जो डिसअपियर हुए थे बच्चों, देयर वाज नो चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर ड्यूरिंग dissolving the sugar crystal. It ensures that, okay, it ensures that there are some spaces inside this. Okay, तो देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर पार्टिकल्स के बीच में आप लोग देख सकते हो कि शुगर पार्टिकल्स डिसॉल्व होने के बाद भी वहां पे एम्प्टी स्पेसेस थे, इसलिए लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज नहीं हुआ। आई होप इट इज क्लियर। तो आप लोग क्या कहोगे बच्चों इस केस में? शुगर पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, हेंस जो वाटर ऑफ लेवल था, सॉरी लेवल ऑफ वाटर था, वो कांस्टेंट था। ओके, आई होप इट इज क्लियर। इजी बिजी, क्या कहते हो? क्लियर हुआ? चलो, देर आर सम लिक्विड्स जो इमिसिबल होते हैं बेटा, ऑयल के भी सेम केस है। ओके, तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो इमिसिबल होते हैं, वो डिसॉल्वेबल नहीं होते हैं। तो वो इमिसिबल होने की वजह से डेंसिटी दोनों के अलग अलग होती है, इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ओके, जैसे अभी फॉर एग्जांपल ऑयल फ्लोट करता है वाटर के ऊपर बिकॉज वो इमिसिबल है। ओके, इमिसिबल का मतलब होता है जो मिक्स नहीं हो सकता है। ओके, वैसे लिक्विड के नेचर्स होते हैं। चल, अब पार्टिकल के बारे में क्लियर है सबको? आई होप इट इज क्लियर। अब तो एक बहुत ही मस्त वाला एक और है कि मैटर जो है वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। अब ये एक्टिविटी आप लोग स्क्रीन पर जो देख पा रहे हो बच्चों, एकदम सिंपल है। देखो अब क्या पूछा है इस एक्टिविटी में, ध्यान देना। ओके, व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इन दिस केस इज बच्चों कि यहाँ पर देयर आर 1 2 3 4 5 कंटेनर्स। तो लेट्स नंबर देम, लेट्स नंबर देम बच्चों। हर कंटेनर को हम लोग नंबर देंगे। इसे नंबर 1 कहते हैं, इसे नंबर 2 कहते हैं, इसे नंबर 3 कहेंगे, इसे नंबर 4 कहेंगे और इसमें नंबर 5 कहेंगे। अब जो एक्टिविटी हमें रिपीट करना है बच्चों, दैट इज वेरी सिंपल। पहले वाले कंटेनर में 100 ml ऑफ वाटर है, उसमें 2 ग्राम ऑफ हम लोग कॉपर सल्फेट मिलाए हैं। तो ये जो बना है बच्चों, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ ये CuSO4 का सॉल्यूशन बना है, राइट? अब नाउ व्हाट वी विल डू इन दिस केसेस बच्चों, हम लोग इसे आगे बढ़ाएंगे। इसमें से 10 ml लेकर इसमें डाल दिया, देखो कलर आया, तो इसमें से 10 ml निकालकर इसमें डाल देंगे। फिर कलर आया, इसमें से 10 ml निकालकर इसमें डाल देंगे। कलर आया, फिर इसमें से निकाल के लास्ट वाले में डाल देंगे। What you can observe in all the cases बच्चों, what you can observe in all the cases is कि सभी केसेस में बच्चों कलर है वो आ रहा था बट फेडेड था। इसका मतलब क्या था बच्चों? कि क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो पहला वाला लिक्विड था उसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे कॉपर सल्फेट के, है ना, कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स ज्यादा थे। और जैसे जैसे आगे आगे बढ़ रहा है बच्चों, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन सॉरी पार्टिकल्स आर देयर इन 2 3 4 एंड 5th कंटेनर आल्सो, बट जो कंसंट्रेशन है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब जो मैटर है बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, माइन्यूट पार्टिकल से बना हुआ होता है। ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, माइन्यूट पार्टिकल से बना हुआ है, माइन्यूट पार्टिकल से बना हुआ है। क्लियर? ये बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल से बना हुआ है बच्चों, ये हम लोग यहाँ से एंश्योर कर सकते हैं।
दैट मीन्स जब भी आप कंक्लूजन निकालोगे बच्चों, इसका बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है, क्या द नंबर ऑफ कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स जो थे बच्चों इनिशियल सैंपल में मिलियंस में थे, बट जैसे जैसे हम लोगों ने सोल्यूशन बढ़ाया बच्चों, ये पार्टिकल्स का नंबर डिक्रीज होता गया ऑन ईच डाइल्यूशन। इस वजह से जो कलर है बच्चों वो धीरे 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 फेड होता चला गया। तो जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, जो मैटर में होते हैं, दे आर मच स्मॉलर इन साइज दैट वी सी विद आवर नेकेड आइज। हम अपने नेकेड आई से जितना देखते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल से बने हुए होते हैं। ये आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं। सर आप मुझे भूल गए, क्यों डीमन, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हेलो शाहू जी, वेलकम। तो जल्दी से नोट कर लो, जिनको भी नोट करना है फटाफट, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों आप लोग। ठीक है, वंस यू आर डन विद दिस कमेंट में डन लिख देना। डन। चलो, अब ये वाला पार्ट भी हमारा डन हो चुका है। ओके, अब हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नोट करना है, जो भी चीज हम लोगों ने देखा भी उसी का। पार्टिकल्स देखो, उनके पास में स्पेसेस होते हैं। ओके, पार्टिकल्स जो होते हैं बच्चों उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। शुगर वाला एक्सपेरिमेंट में मैंने ये समझा दिया, राइट? दिस इज डन। ओके, अब एक क्वेश्चन आया है, सर एटम ज्यादा छोटा होता है कि मैटर? बेटा मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। एटम भी मैटर है, एग्जिस्टेंस है ना उसका, उसका मास है एटम का। तो हम ज्यादा कोई भी एटम ले लो, हाइड्रोजन का एटम क्यों ना ले लो, सबसे छोटा एटम, बट स्टिल इट हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, तो वो खुद मैटर है। मैटर कोई सामान नहीं है। हर वो चीज जो आपको आसपास में दिख रही है जिसके पास मास है एंड इट हैज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, ऑक्यूपाइंग कैपेसिटी, तो वो मैटर है। यही सेम क्वेश्चन आता है कि एटम ज्यादा छोटा है कि सेल ज्यादा छोटा है? तो एटम से ही सेल बनते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलके। तो एटम सबसे छोटा है और वो मैटर भी है। सेल भी मैटर है, मैं भी मैटर हूँ, आप भी मैटर हो, बिकॉज हमारे पास में पार्टिकल्स है एंड वी ऑक्यूपाई सम स्पेस। हेलो गुड इवनिंग शौर्य, वेलकम। सो बच्चों जब हम लोग इसे देखें, अब इसमें देखो एक्सपेरिमेंट देखते हैं एक बहुत मस्त वाला। अब इस एक्सपेरिमेंट में व्हाट यू कैन ऑब्जर्व बच्चों, कि अब इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में एक लिक्विड है, ओके, जैसे वाटर लिया हम लोगों ने, और उसमें पार्टिकल्स को डिसॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज नहीं हुआ, जस्ट मैंने अभी बताया था आपको, क्यों इंक्रीज नहीं हुआ? कॉज इसमें क्या होता है बच्चों, सॉल्ट जब ऐड करेंगे हम लोग तो उसमें पार्टिकल्स होते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने बोला बच्चों कि इट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, ओके, जो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को। दैट मीन्स अगर हम डायमंड को तोड़ने की कोशिश करें या ग्लास को तोड़ने की कोशिश करें, तो दोनों में से ग्लास जल्दी शैटर हो जाता है। तो ये जो स्ट्रेंथ किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का फोर्स है वो डिपेंड करता है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, राइट बच्चों? और हर हर जो मैटर है बच्चों वो सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेकर एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायमंड के केस में देख लो, तो डायमंड के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द ग्लास। इसीलिए ग्लास ब्रेक हो गया, शैटर हो गया, बट डायमंड नहीं हुआ। वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल क्यों कहते हैं हम लोग? इसलिए बिकॉज इसके पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। ओके, एक बच्चे ने लिखा वाटर का मास नहीं आता, किसने कहा? अगर उसका मॉलिक्यूलर भी मास निकालना चाहो आप निकाल सकते हो रुचि। देखो यही बात है ना, मेरे मेरे सब लेक्चर्स देखो, आप लोगों को क्लैरिटी आएगी। वाटर का मास कैसे नहीं होगा बच्चा? आप मुझे बताओ, पानी खरीदने जाता हो तो 1 लीटर 2 लीटर बोलते ही रहोगे ना, मास नहीं होता तो कैसे? सर वॉल्यूम निकाल रहे हो, यहाँ पे देखो, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। अगर आप मॉलिक्यूलर मास भी निकालना चाहो ना, तो हाइड्रोजन का हो जाता है 1, ओके, प्लस ऑक्सीजन का होता है 3, 18 ग्राम होता है बच्चा इसका। अगर आप सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए भी निकालने की कोशिश करते हो, होता है। हर वो चीज जो आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, आपके आसपास में फील कर पा रहे हो, इट इज अ मैटर, तो उसके पास में होता ही है, उसके पास में होता ही है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो ये ऐसा ऐसा टेंशन में मत रहोगे, ऐसा नहीं होगा या हो गई, हो गई, ठीक है बच्चों। थर्ड है बच्चों इसका कैरेक्टरिस्टिक, जैसे आपने देखा होगा कि पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो कंटिन्यूअस मोशन होता है। ओके, वो हमेशा लेस कॉन्सेंट्रेशन रीजन से हाइयर कॉन्सेंट्रेशन रीजन तक जाती है। आई होप इट इज क्लियर। तो लेस कॉन्सेंट्रेशन से हाइयर कॉन्सेंट्रेशन रीजन में, ओके, जो है ये ट्रैवल करता है। आई होप इट इज क्लियर, है ना? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ
इंसेंस स्टिक्स लगा दिया हम लोगों ने, अगरबत्ती लगा दी है, तो अगरबत्ती की खुशबू दूर तक क्यों जाती है? हाँ, क्योंकि वहां पे डिफ्यूजन हो रहा है इन द एयर। ओके, वहां पे डिफ्यूजन हो रहा है इन द एयर, राइट है। अब यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने एक चीज देखा भी होगा कि देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ गैसेस टू लिक्विड, ओके, बाय कंप्रेशन, है ना। गैस को आप लिक्विड में लगा सकते हैं बच्चों, ओके, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब जो भी स्टेट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके, उन स्टेट्स में हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। कैसे? ओके, बहुत सारी चीजें को कर करके, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो इस एक्टिविटी को, तो यहाँ पे देखो पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, एंड ये देखो पार्टिकल्स को कंप्रेस किया जा रहा है। मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ द गैसेस जो हम लोग देखे बच्चों, इट कैन बी कंप्रेस्ड इनटू लिक्विड्स, है ना। जैसे आपने सुना होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये कंप्रेस्ड है, लिक्विफाइड है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझो बच्चों। हम लोग प्रेशर लगाकर, ये प्रेशर लगाकर बच्चों हम लोग स्पेस कम कर सकते हैं इनका, तो क्या होगा, गैसेस से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। क्या चीज क्लियर है? इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं ना, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू, बेटा जब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होगा तब ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज अगेन अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, ओके। तो ऑस्मोसिस कब कहोगे, जब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात हो। आई होप इट इज क्लियर, बहुत सिंपल। जब वाटर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करोगे तो ऑस्मोसिस, की लेवल ऑफ वाटर जहाँ लो है, सॉरी हाई है, वहां से लो में जा रहा है, तो ऑस्मोसिस है। आप जब गैसेस के बारे में बात कर रहे हो इन जनरल, कोई भी चीज के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, तो वो ऑस्मोसिस नहीं होता है, वो डिफ्यूजन होता है। ऑस्मोसिस भी एक टाइप का डिफ्यूजन है, स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ वाटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं बच्चों, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो है बच्चों वो डिक्रीज होता है, एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, इतना याद रख लेना। हेलो प्रतिभा, वेलकम। अपूर्वा ना, प्रतिभा या अपूर्व, नहीं मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। तो जैसे अगर आपने सुना होगा बच्चों ड्राई आइस के बारे में, तो जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको अगर आप, ओके, बहुत ज्यादा कंप्रेस करो हाई प्रेशर के साथ में बच्चों, तो क्या होगा, वहां पे ड्राई आइस बने। व्हाट इज ड्राई आइस? बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड एज ड्राई आइस, ओके। देख लो, क्विज क्विज सेशन नहीं है बेटा, वन शॉट रिवीजन है, तो पूरा का पूरे चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, डन 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 बच्चों। तो यहां तक पार्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन याद रख लेना, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग इसे मिस कर जाते हैं। सॉलिड्स जो है बच्चों, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बिकॉज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ऑलरेडी बहुत कम होते हैं। तो जब आप इस पे और ज्यादा प्रेशर लगाने की कोशिश करो बच्चों, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, याद रखना सॉलिड का कंप्रेशन नहीं होता, ओके। आई होप इट इज क्लियर। सर डिफ्यूजन में कंफ्यूज हो रहे हैं, एक बार बता दो ना। तो देखो ये ना सेल चैप्टर में अगर आपने नहीं पढ़ा बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे, जब आप डिफ्यूजन के बारे में बात करते हो, चलो एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। डिफ्यूजन, ठीक है। एक एग्जांपल है कि छोटू है हमारे पास में, यहाँ पर छोटू खड़ा है, और छोटू का ना डाइट चालू है। क्या चालू है बच्चों? डाइट, ओके। और छोटू वांट्स बिस्किट, बिस्किट चाहिए उसका, ऐप चाहिए ऐसा एकदम मस्त, ठीक है। छोटू को बिस्किट चाहिए बच्चों, डाइट चाहिए, ओके, कर रहा है। और छोटू बहुत उदास है, बिकॉज अभी अभी उसका डाइट स्टार्ट हुआ है, अभी अभी उसका डाइट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या पता है इसके साथ, और बुरा क्या हो रहा है, कुछ दूरी पर, ओके, यहां से कुछ दूरी पर, यहां पर कहीं पे समोसे बन रहे हैं, समोसे जस्ट फ्राई हुए, जस्ट फ्राई हुए समोसे हैं बच्चों, उसकी खुशबू धीरे धीरे कर कर, ओके, छोटू तक पहुंच रही है। आप समझ रहे हो? और उसको अपने तरफ बुला रही है। होता है ऐसा? आप जब सोचते हो कि नहीं अब मैं क्लीन खाना खाऊंगा, तभी आप लोगों को उसकी खुशबू आने लगती है ना, हॉट सिजलिंग फूड की। अब ये क्या हुआ छोटू के साथ में? अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हाइयर टेम्परेचर था, यहाँ पे हाई टेम्परेचर था, है ना, हाइयर टेम्परेचर था। तो यहाँ से जो अरोमा था, जो अरोमा एज इन खुशबू था बच्चों इस समोसे का, वो यहाँ पर
यहाँ पे लो टेम्परेचर एज कम्पेयर टू दैट बच्चों, लो टेम्परेचर के यहाँ पर पहुंच रहा है। क्यों पहुंचा? बिकॉज यहाँ पे गैस ट्रैवल कर रहा है हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ है बच्चों? छोटू के साथ में थोड़ा सोचना, छोटू के साथ में डिफ्यूजन हुआ है बच्चों, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ है हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, दिस इज डिफ्यूजन। जैसे मैं परफ्यूम फॉर एग्जाम्पल करता हूँ, राइट है, स्मेल आप तक आती है, क्यों आ रही है? बिकॉज यहाँ पे ज्यादा परफ्यूम है, वहां पे कम है, तो वहां हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ये गैस ट्रैवल कर, सो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। बट जब हम लोग बात करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में बच्चों, सेल्स में फॉर एग्जांपल, ओके, सेल्स में जो है ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस भी बच्चों, ऑस्मोसिस भी अगर आप देखो तो ये भी डिफ्यूजन है। ये भी एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, जिसमें अगर समझो मेरे पास सेल है, यहाँ पर बाहर वाटर है, अंदर भी वाटर है, बाहर का वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर का वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है। जब ऐसा कुछ हो बच्चों तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन कहां पर है? बाहर है। तो जो वाटर है इट विल ट्रैवल इनसाइड दिस सेल, वाटर इनसाइड दिस सेल आने की कोशिश करेगा, सिंपल। तो यहाँ पे भी हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रैवल हो रहा है, बट स्पेसिफिकली वाटर। ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर, डिफ्यूजन में वाटर एंड गैसेस, मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस सब चलते हैं, सिर्फ वाटर में। आई होप इट इज क्लियर। डाउट भी क्लियर हुआ आपका? चलो अब देखो बच्चों, जैसे अगर मैं इसे हिट करूं तो नीचे गिरा पानी, क्यों गिरा? क्या लगता है किस वजह से गिरा ये? जब हमने इसको हिट किया, ओके, जब हमने इसको यहां से स्टार्ट किया, चलो हमने इसको हिट किया, अब देखो ये रुका हुआ है, स्टेशनरी है। जैसे ये इसको हिट करने वाला है, देखो अब ये स्पिल हो रहा है। अब देखो ग्लास तो वहीं पे है ना, बट लिक्विड इज फ्लोइंग, देखो लिक्विड इज फ्लोइंग। जैसे जैसे मैं इसे छोड़ूंगा लिक्विड विल फ्लो, देखो फ्लो फ्लो एंड चल गया, फैल गया। अब आप सोचो बच्चों ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ बच्चों, थोड़ा सोचो। क्योंकि देखो सॉलिड सब्सटेंसेस जो होते हैं ना बच्चों, उनके पास में प्रॉपर्टी नहीं होता फ्लूइडिटी का, फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी नहीं होता। व्हाट इज फ्लूइडिटी? व्हाट इज फ्लूइड? कोई भी चीज जो फ्लो कर सकता है, कोई भी चीज जो फ्लो कर सकता है उसे फ्लूइड कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। जैसे वाटर लिक्विड है, इट कैन फ्लो, तो वो फ्लूइड है। गैस फ्लूइड है, बिकॉज इट कैन फ्लो एक जगह से दूसरी जगह। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, तो सॉलिड्स फ्लूइड्स में नहीं आते हैं। आई होप इट इज क्लियर, है ना? ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों? ये भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि सॉलिड्स में यूजुअली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लिक्विड्स में और गैसेस में कम होता है बच्चों। इसके लिए लिक्विड्स भी और गैसेस भी दोनों ही फ्लूइड्स होते हैं। क्या होता है बच्चों? फ्लूइड्स होते हैं, दे कैन फ्लो फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। हेलो मनोज, वेलकम। हाय मनोज सैनी, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। ठीक है, फ्लूइडिटी समझ में आया बच्चों सबको, है ना? तो जब हम लोग कंपेयर करते हैं तीनों को, भले वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो आप देखो उसके पार्टिकल्स को देखो। अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा है, कंपेयर करो बच्चों। वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, किसमें? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। देयरफॉर सॉलिड्स जो है बच्चों, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू फ्लो। सर चैट पढ़ लो बेटा, मैंने आपका नाम ऑलरेडी ले लिया। ओके, सो ये होता है सॉलिड्स के केस में। बट अगर हम लोग बात करें बच्चों लिक्विड के बारे में, तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है? लिक्विड्स के पास में बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। तो यहाँ पर जो एबिलिटी टू फ्लो है वो कम होता है, बताओ सर, एबिलिटी टू फ्लो है वो ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। राइट और रॉन्ग बच्चों? अब तीसरा आता है बच्चों गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स तो हाँ 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 क्या बारी है, देखो जबरदस्त है। ये पार्टिकल्स जो है बच्चों, इनके पास में स्पेस भी बहुत ज्यादा है और वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। इसका मतलब इनके पास जो एबिलिटी टू फ्लो होगा बच्चों, या फिर फ्लूइडिटी होगा, वो सबसे ज्यादा होगा। आई होप बच्चों ये तीनों चीजें क्लियर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके ऊपर फ्लूइडिटी डिपेंड करता है। क्लियर वॉइस आ रही है सर? आनंद ने बोला क्लियर आ रही है, मनोज ने बोला क्लियर नहीं आ रही है। एक बार चेक करो बच्चों, मुझे कमेंट में लिख के बताओ फिर से, क्या क्लियर आ रही है वॉइस या फिर सच में नहीं आ रही है? ओके, मुझे अभी क्योंकि कंफ्यूजन हो गया ना, दो बच्चों ने अलग अलग चीजें लिखी है। बीबीएस ओपी, बीबीएस क्या है बेटा?
मुझे तो समझ में नहीं आता, कोई और जगह पे आके कमेंट करना हो, कुछ भी लॉजिकल नहीं लगता। कोई भी चीज ओपी है तो ओपी होगा अपने जगह पे, है ना। उसका मेरे क्लास से क्या लेना देना, या इस कॉन्सेप्ट से क्या लेना देना, अब बताओ। पहली बात तो ये कि ये बीबीएस है क्या। हाँ, पढ़ाई कर लो बच्चों, अभी टाइम है ना, एग्जाम्स नजदीक है, हाफ ईयरली। हेलो उमंग कुमार, वेलकम। जो भी है ना मनोज, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका इस टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं, उस चीज का मेरे क्लास से कुछ लेना देना नहीं। तो आप क्यों लिख रहे हो, मत लिखो। हम्म, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलो अभी कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा बाय द वे, इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहोगे आप लोग। चलेगा, लेके आ रहा हूँ बच्चों जल्दी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप स्क्रीन पर अच्छे से देखो बच्चों, व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस इज, सॉलिड्स में प्रेशर बढ़ाने पर, देखो सॉलिड्स में प्रेशर बढ़ाने पर और डिक्रीज टेम्परेचर पर क्या क्या फर्क आ रहा है। तो देखो अगर आप इसमें प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे तो लिक्विड गैसेस से सॉलिड बना, और डिक्रीज करते जाओगे तो गैसेस सॉलिड से गैसेस बना। सेम टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज करोगे तो सॉलिड बनेगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे बच्चों तो आपका वो गैसेस बनेगा। इसका मतलब बच्चों देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चों चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड करता है क्या, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। और क्या सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकता है, या फिर गैस से सॉलिड, सॉरी गैस से लिक्विड या लिक्विड से गैस। आई होप इट इज क्लियर। सर उसके 6.5 मिलियन सब्सक्राइबर, ठीक है, नंबर्स में इतना टेंशन मत लो। ओके मैं ये बोल रहा हूँ मनोज, होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, क्या फर्क पड़ रहा है, मैं बोल रहा टॉपिक से क्या लेना दे, रेलेवेंसी नहीं है ना। आई होप इट इज क्लियर है, रेलेवेंसी रहना चाहिए उस चीज का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, वाह। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आप देखो बच्चों, सॉलिड का मैक्सिमम होता है फॉलोड बाय लिक्विड, एंड लिक्विड के बाद में गैसेस, मिनिमम गैसेस में। whenever you increase the temperature बच्चों, ओके आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बना सकते हो। whenever you decrease the temperature, आप गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बना सकते हो। मतलब एनर्जी पे डिपेंडेंसी आती है बच्चों। आई होप इट इज क्लियर, है ना। ये जो वाइब्रेशनल मोशन होता है बच्चों, वो उनके काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है पार्टिकल्स के। तो क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ देखकर, जो पार्टिकल का मोशन है इसमें सबसे कम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय सॉलिड पार्टिकल्स आर लीस्ट लोएस्ट। लिक्विड्स के पास में काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज्यादा होता है बच्चों एज कंपेयर टू सॉलिड। हाँ, एंड देन बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों गैसेस के पास में, वो सबसे ज्यादा होता है, कॉज काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है और मोमेंट ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा होता है। आई होप इट इज क्लियर। सब फिजिक्स हार्ड है वो पढ़ा दो बेटा, फिजिक्स के भी मेरे मल्टीपल लेक्चर्स हुए हैं। मैंने फिजिक्स का मोशन चैप्टर वन शॉट में करवा दिया है, लॉज ऑफ मोशन वन शॉट में करवा दिया है, ग्रेविटेशन वन शॉट में करवा दिया है। इसी चैनल पर लाइव वाले सेक्शन में जाके आप चेक कर लो। तो मैंने फिजिक्स खत्म कर कर केमिस्ट्री स्टार्ट किया है। ओके, आई होप इट इज क्लियर, तो एक बार चेक कर लेना। हम्म, ओके, अगर इनकेस फिर भी डाउट आता है फील फ्री टू आस्क मी। चलो, तो ये चीज क्लियर है सबको। तो व्हाट इज इनर्शिया, देखो अभी इनर्शिया को लेकर ना थोड़ी चीजें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, डाउट है मैं बीच में क्लियर करता हूँ, ठीक है। देखो इनर्शिया कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का होता है, लेकिन वो इनर्शिया किस चीज का है। ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है या इनर्शिया ऑफ मोशन है। ओके, इनर्शियल कोई भी चीज है तो उसका मतलब क्या है, देखो पहले आपको मैं इनर्शिया वर्ड से रिलेट करवाता हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर कि यहाँ पर ना एक ट्रेन है, यानी चलो प्लेटफॉर्म है, एक स्केट बोर्ड है, ठीक है। ये स्केट बोर्ड है और आप इस स्केट बोर्ड पे खड़े हो, आप भाग नहीं रहे हो, चल नहीं रहे हो, कुछ नहीं, आप खड़े हो बस, ठीक है। और ये स्केट बोर्ड जो है ये आगे के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये जो स्केट बोर्ड है ये आगे के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी बॉडी भी इस इसमें स्केट बोर्ड के साथ में मूव करेगी। इसका मतलब क्या है, आपके पास में ओके आपके पास में इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया, क्योंकि
इसके मोशन की वजह से, ओके, इसके मोशन की वजह से आपका बॉडी भी मोशन कर रहा है परफॉर्म, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूँ आप और ये बॉडी दोनों इनर्शिया में है, सेम मोशन परफॉर्म कर रहे हो, बिकॉज आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली लेट अस कंसिडर कि आपका गाड़ी जो है या जो हम जिसके ऊपर तो खड़ा कर रहे थे वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में है, और आप बैठे हो इसके ऊपर, आप बैठे हो, आप कुछ मूव नहीं कर रहे हो, तो आप भी रेस्ट में हो, राइट है। इसका मतलब अगर ये इसका मोशन v जीरो है तो इसका भी v जीरो हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो दोनों का क्लियर क्यों है बच्चों, बस दोनों ही रेस्ट में है, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। तो इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर चीज के मोशन की वजह से अगर वो इनर्शियल फ्रेम में साथ में काम कर रहा है तो दोनों साथ में मूव करेंगे या फिर दोनों साथ में रेस्ट करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। हम्म। ए भगवान, मैं पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं, मुझे बताओ। कैन यू टेक अ टॉक लाइक चिट चैट सेशन फॉर अस, वी वांट टू talk to you teachers a good talk, please sorry for the interruption। श्योर रुचि, ओके, जब भी होगा हम लोग कोशिश करने की कोशिश करें, मतलब सेशन लेने की कोशिश करो ऐसा, ओके। आस्क मी एनीथिंग सेशन आप बोल रहे हो, राइट, एएमए सेशन, विल डू इट, कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे, ठीक है। आई ट्राई टू शेड्यूल वन सेशन सून, ओके, मे बी नेक्स्ट मंथ में एक सेशन में एएमए रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देन विल चिट चैट एट दैट टाइम, आपके जो भी डाउट्स होंगे, कुछ कुछ चीजें पूछनी होगी तो विल डू दैट, ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके। अब अगर टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है वो हम लोग समझने की कोशिश करें। देखो पहली बात ये कि काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल का वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर की वजह से। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहा हूँ तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करते जाऊँ तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है पार्टिकल्स का, है ना, एनर्जी कम मिल रहा है ना, टेम्परेचर भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है। तो व्हेनेवर यू इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, व्हेनेवर यू डिक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो सिंपल सी बात है पार्टिकल्स वाइब्रेट फास्टर रेट पे करेंगे, तो स्पीड ऑफ वाइब्रेशन आल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेसेस के बारे में बच्चों, तो याद रखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है तो पार्टिकल्स दूर दूर होते जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है। आई होप ये भी चीज क्लियर हो गई होगी बच्चों। एक बार जल्दी से नोट कर लेना, अगर आपने लिख लिया है तो वेरी गुड, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसे, ठीक है। वंस यू आर डन विद दिस कमेंट में डन लिख देना। ठीक है। अब बच्चों देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज करवाएंगे हम लोग, ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग ने जैसे 4 बूंदों वाला उजाला वाला पहले वाले कंटेनर में, ठीक है, वी हैव 3 कंटेनर्स, ओके, एबीसी कह सकते हैं, ओके। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर व्हाट यू कैन सी कि पहले वाले में हम लोग ने कुछ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड डाल दिए, सेकंड वाले में भी डाल दिए, थर्ड वाले में भी डाल दिए। अब मुझे बताना बच्चों ए बी और सी में से, ओके, या फिर 1 2 एंड 3 में से कौन सा वाला लिक्विड ऐसा है जो गर्म है, कौन सा तीनों में से, थोड़ा सोचो और आंसर दो। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला, कौन सा हॉट है और कौन सा कोल्ड है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखो इसको देख, इस एक्टिविटी को देखकर बच्चों आंसर देने की कोशिश करो, इस एक्टिविटी को देखकर आंसर देने की कोशिश करो। ये जो 3 लिक्विड्स है हमारे पास में, ओके, अब इनका मैं नाम दे देता हूं बच्चों, लेट्स से ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ओके। तीनों में से कौन सा लिक्विड हॉट है या गर्म है, अभी आप लोग आंसर देख के बताना बच्चों, ओके। देखो तीनों में ना जो डिफ्यूजन हुआ है वो डिफरेंट वे में हुआ है, अगर आप देखो तीनों में डिफ्यूजन डिफरेंट हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो डिफ्यूजन रेट है वो अलग है, वो डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे। वेरी गुड। तो सी वुड बी द आंसर, सी वाला हॉट है बच्चों, इसीलिए इसमें डिफ्यूजन का रेट हायर है, और ये कोल्ड है, ये कोल्ड है बच्चों, इसका मतलब डिफ्यूजन रेट इसमें हायर है एंड व्हाट वी से ए में लोअर है। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल लॉजिक, है ना। तो याद रख लेना बच्चों, ये लिक्विड्स है बच्चों वो डिफ्यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेट पर। अब जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था परफ्यूम्स का भी, ओके, जैसे आप अभी यहाँ पे देख रहे हो परफ्यूम मारा गया, तो एक जगह से अरोमा जो है बच्चों वो डिफरेंट रीजन में रूम के कैसे जाते चले जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू।
तो हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होगा बच्चों? हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होगा? जब जहां से परफ्यूम निकला है, थोड़ा सोचो, जहां से परफ्यूम निकला है वहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ? तो यहाँ पर है हाई कॉन्सेंट्रेशन और इट विल ट्रेवल टू दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। इस वजह से जो अरोमा है बच्चों वो एक डायरेक्शन में चली जाती है। केसेस क्लियर है? अरे सर इतने इजी क्वेश्चंस मत दो। क्या बोला किसने? मनोज ने। क्वेश्चन नहीं है? अच्छा इससे पहले वाला पूछ रहे थे। आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। अब जब हम लोग डिफ्यूजन के बारे में बात करते हैं बच्चों, गैसेस के फ्लो के बारे में बात करते हैं, यही सेम चीज आपने नोटिस किया होगा जब आपने सेल पढ़ा होगा, तो वहां पे भी आपने डिफ्यूजन पढ़ा। अब यहाँ पे बच्चों ये जो एल्वेलीज होते हैं, देखो अब ये आपको अगर पता है नहीं पता है, लंग्स में ये एल्वेलीज होते हैं, मल्टीपल सैक्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका है ब्लड का कैपिलरी, मतलब ब्लड कैपिलरीज यहाँ से मूव कर रहे हैं। अब ध्यान देना बच्चों, क्या हो रहा है कि ब्लड नीड्स ऑक्सीजन, ओके, ब्लड नीड्स ऑक्सीजन। यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा? यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो आएगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों वो आएगा किसके अंदर? एल्वेओलिस के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट हो जाएगा, इनहेल हो गया O2। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अगर आप चेंज करो तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन हो रहा है वो किसका हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का एज वेल एज ऑक्सीजन का, थ्रू व्हाट? आपके ब्लड का कैपिलरी एज वेल एज एल्वेओलिस ऑफ योर लंग्स, है ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज हुआ, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में लिक्विड जाएगा, ये गैस जाएगा, until and unless इक्विलिब्रियम रीच हो। ओके, कभी तक जब तक इक्विलिब्रियम रीच ना हो, इक्विलिब्रियम रीच होने पे रुक जाए। ओके, आई होप इट इज क्लियर। इतना पार्ट क्लियर है तो क्लियर है लिखता हूँ। ओके, अब यही सेम चीज बच्चों इंटरमोलिकुलर स्पेसेस के ऊपर भी डिपेंडेंट है। अब तो नॉर्मली क्या है बच्चों, पार्टिकल्स में डिफ्यूजन रेट हाइयर होता है। अगर आप पार्टिकल्स को देख रहे हो तो डिफ्यूजन रेट हाइयर होता है गैसेस में, और पार्टिकल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ज्यादा होता है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, डिफ्यूजन भी फास्टर रेट पर होगा। इसे हम लोग ROD लिखेंगे बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखेंगे, वो हाइयर होगा। इसमें जो ROD है बच्चों, ओके, इट विल बी अगेन हाइयर बट लेस देन दी गैसेस, गैस से कम होगा। और इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है बच्चों, ओके, वो लोएस्ट होगा बच्चों। क्लियर है? तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर अगेन पार्टिकल के स्पेसिंग पर और पार्टिकल के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं बच्चे, या फिर नोट्स बना सकते हैं इसके, ठीक है। वंस यू आर डन विद दिस बच्चों, कमेंट में डन लिख देना। डन डन डन, क्लियर। अब हम लोग समझने वाले हैं बच्चों, ओके, कि इंक कैसे डिफ्यूज होता है कोल्ड, हॉट और नॉर्मल वाटर के बीच में, रूम टेम्परेचर वाटर के बीच में। अब यही लिक्विड का जो डिफरेंस है बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, ध्यान देना। सो फर्स्ट वाले लिक्विड में स्लो डिफ्यूजन रेट हो रहा है, सेकंड वाले में अगर आप देखो जो कि रूम टेम्परेचर पे, उसमें डिफ्यूजन रेट थोड़े फास्टर रेट पर है। लेकिन अगर आप हॉट वाटर में देखो बच्चों, तो भले ही ड्रॉप्स कम डाला जाए बच्चों, बट डिफ्यूजन जो है लिक्विड का वो फास्टर रेट पे हो रहा है। अब ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बच्चों किसका? जब हम लोग देखते हैं पार्टिकल्स जिसमें ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ में होंगे बच्चों, वहां पे पार्टिकल का वाइब्रेशन बहुत फास्ट होगा। और जब वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स फास्टर रेट पे होगा बच्चों, तो सिंपल सी बात है वहां पर बच्चों डिफ्यूजन रेट हाइयर होगा, है ना। सिंपल लॉजिक है बच्चों, डन डना डन, कितना सिंपल है बच्चों कॉन्सेप्ट, है ना। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर बच्चों डिफरेंसेस लिखे हैं, ओके। अभी ये पूरा जो टेबल है आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए, ओके। आई गेस आप लोगों को यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ओके। अब आई गेस दिख रहा है, एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पर इफ यू सी बच्चों मेरे पीछे, ओके, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बीच में डिफरेंशिएशन किया है। अब मैं आप लोगों को एक एक करके सभी जो टॉपिक्स है उसको पढ़ा देने वाला हूँ। ध्यान देना, पूरा पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए बच्चों आपका। ध्यान देना बच्चों, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केसेस, सॉलिड्स में यूजुअली डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, जो पहला पॉइंट है, मैं हर पॉइंट को हाईलाइट करूंगा बच्चों, सो दैट आप लोग यू कैन फॉलो अलोंग, राइट। तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स जो होता है बच्चों, वो सॉलिड्स में मिनिमम होता है,
लिक्विड्स में मॉडरेट होता है एंड गैसेस में मैक्सिमम होता है। सिंपल सा लॉजिक है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस या फिर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस। सेम इफ यू कंसीडर बच्चों इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन, अगर आप देखो जिसमें पार्टिकल स्पेस ज्यादा है उसमें मिनिमम, जैसे कि गैस में मिनिमम है, लिक्विड्स में मॉडरेट है एंड पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मैक्सिमम है किस में बच्चों, सॉलिड्स के केस में। सेम इफ यू कंसीडर बच्चों शेप एंड वॉल्यूम, जो कि हम लोगों ने सेशन के स्टार्ट में देखा था, शेप एंड वॉल्यूम के बारे में बात करो बच्चों, तो सॉलिड्स में डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है, लिक्विड्स में डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट नो डेफिनेट शेप होता है। ओके, अगर आप बात करो गैसेस में, ना ही इसके पास डेफिनेट शेप होता है, ना ही इसके पास में डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो इसमें दोनों ही चीजें देखो, इट इज नॉट डेफिनेट। इफ यू कंसीडर अबाउट द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, इफ यू कंसीडर द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, या फिर बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, तो सॉलिड्स में मिनिमम, लिक्विड्स में मॉडरेट एंड गैसेस में मैक्सिमम। सेम इफ यू गो विद द रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी बच्चों, देखो पहली बात तो है कि सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड इन नेचर, सॉलिड्स फ्लूइड होते ही नहीं है, तो उसमें रिजिडिटी होता है। लेकिन अगर आप बात करो लिक्विड और गैसेस के बारे में, दोनों ही फ्लूइड्स हैं नेचर में। एंड सेम गोज फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो बच्चों। मोमेंट ऑफ द पार्टिकल जो है बच्चों, वो नेग्लिजिबल होता है सॉलिड्स में, ओके, मॉडरेट होता है लिक्विड में, एंड गैसेस में रैंडम होता है थोड़ा, ओके, एक्सट्रीमली रैंडम होता है, कितना भी मूवमेंट हो सकता है गैसेस के स्टेट में, मॉडरेटली मूव होता है लिक्विड्स के केस में, लेकिन सॉलिड्स में इट इज नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर। ओके, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स का आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट आप लोग ये कैरेक्टरिस्टिक्स को ना भूलो जल्दी जल्दी। once you're done with this, कमेंट में डन लिख। once you have noted, तो नोटेड लिख देना बच्चों। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों, आप देख लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेट्स प्रोसीड। अब देखो, जो भी चीज हम लोगों ने देखा उसको क्लासिफाई हम कर सकते हैं सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, हम इनको सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस में क्लासिफाई इजीली कर सकते हैं। ओके, लाइव चल रहा है, हुसैन सर का लाइव चल रहा है, एक मिनट को, मे बी मैंने चेक नहीं किया, हो सकता है। यस करेक्ट, मे बी टाइम क्लैश हुआ होगा, विल हैव टू चेक दैट। चलो सर, एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकली। अल्जेब्रिकली अगर आप देखो तो मैंने ना ऑलरेडी सेशन में करवा दिया है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, एक बार ना व्हाट वे से इक्वेशन ऑफ मोशन, आई गेस आप बोल रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन नहीं होगा। तो वो मैंने ऑलरेडी करा रख दिया है इस चैप्टर, इसमें व्हाट वे से चैनल पर, तो लाइव सेक्शन में आप जाके एक बार चेक कर लेना, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सब लेक्चर्स, ठीक है। अब हम लोग बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों, कोई भी चीज जो हमारे आसपास में हो और वो सॉलिड से बनी है, लिक्विड से बनी है, गैसेस से बनी है, ठीक है, बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि उनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके, अब उन प्रॉपर्टीज को हम लोग फटाफट रिवाइज करेंगे। अब तो जब हम लोग बात करते हैं पहले सॉलिड्स के बारे में बच्चों, तो सॉलिड के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे अभी हम लोग ने जो पढ़ा, रिजिड नेचर होता है, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है बच्चों, डेफिनेट शेप होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं बच्चों, शॉर्ट इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस होते हैं और इनकी हाई डेंसिटी होती है। हम लोग सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं। ओके, जैसे अगर आप रबर बैंड को देखो, इट इज स्ट्रेचेबल इन नेचर, ओके, इट कैन चेंज द शेप, ओके, जब फोर्स अप्लाई किया जाए, एंड इट कैन रीगेन द शेप बच्चों, तो इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी, इसे इलास्टिसिटी कहते हैं कि उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, इलास्टिसिटी। फिर भी ये सॉलिड, फिर भी ये सॉलिड है बच्चों। ओके, स्पंज को देखो, ये भी सॉलिड है, बट क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है, गैसेस के स्पेसेस होते हैं, माइन्यूट होल्स होते हैं बच्चों, जिसकी वजह से इट कैन बी कंप्रेस। बहुत लोगों को क्वेश्चन नहीं आता कि स्पंज को कैसे कंप्रेस किया जाता है, तो स्पंज सॉलिड होते हुए भी कंप्रेस हो सकता है, बिकॉज़ इसके अंदर एयर स्पेसेस होते हैं। व्हेनेवर यू कंप्रेस इट बच्चों, वो एयर जो अंदर ट्रैप्ड है वो बाहर निकलता है। सेम गोज फॉर योर डोक्लास एंड देन ब्रेड, अगर आप कंसीडर करो तो इन सब में ही स्पॉन्ज वाला ही केस लगता है। अगर आप देखो बच्चों स्नोफ्लेक्स के बारे में, दीज आर अगेन सॉलिड, विच इनका शेप भी फिक्स होता है। स्नोफ्लेक्स के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं जो नेचर में आप लोग देख सकते हो, एंड इट इज वेरी 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 ब्यूटीफुल टू सी, राइट। तो मैंने क्या बोला, डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट शेप,
पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट बट इनके फिक्स पोजीशन को बिना छोड़े, राइट है। सॉलिड्स के बारे में देखो बच्चों, तो इनका फिक्स शेप होगा, रिजल्टिंग इनके डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होते हैं। सॉलिड्स के पास में बच्चों फिक्स टेम्परेचर भी होता है। सॉलिड्स के बाद क्या होता है, फिक्स टेम्परेचर होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इसके वॉल्यूम भी फिक्स होता है। हाँ, अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो या प्रेशर चेंज कर रहे हो तो वॉल्यूम्स में चेंजेस आ सकते हैं, बट उनका यूजुअली चेंज नहीं होता। पार्टिकल्स जो होते हैं बच्चों वो मीन पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स के। फॉर एग्जांपल स्पॉन्ज को मैंने बताया, जैसे इसको आप कंप्रेस भी करो तो इट कैन बी कंप्रेस, बट नॉर्मली नेग्लिजिबल कंप्रेस होता है बच्चों किसका, ओके, नेग्लिजिबल कंप्रेशन होता है बच्चों किसे, सॉलिड्स का, ओके, यूजुअली, बट स्पॉन्ज के केस में यस थोड़ा है, ठीक है। आई होप इतना तक का पार्ट क्लियर है। तो अभी हम लोग ने जो भी चीजें समझा वो चीज क्लियर है। इसका जो शेप होगा डिफिकल्ट होगा चेंज करना, इसका रिजिड नेचर होता है, पार्टिकल्स क्लोजर होते हैं, पार्टिकल्स मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। क्लियर बच्चों, इसीलिए सॉलिड्स को नॉर्मली कंस्ट्रक्शंस में हम लोग यूज करते हैं बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स लेने के लिए बच्चों, और उसको अगर आपको शेप चेंज करवाना भी है तो भी वो परमानेंट चेंज होगा, है ना। तो उन्हें हाई टेम्परेचर पर उसको मेल्ट करवाना पड़ता है या फिर उसको हाई टेम्परेचर पर लेके जाना पड़ता है, सो दैट आप उसका शेप चेंज कर सकते। सर क्लास 10 का कब होगा, कल होगा बेटा, कल 7 PM पर। कंकना मैम की क्लासेस नहीं नहीं बेटा नहीं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। सो जब भी आप लोग किसी भी पार्टिकल्स को देखो बच्चों, उसमें डिफ्यूजन रेट भी उसके पार्टिकल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो मैंने जैसा बताया था, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है, ये याद रख लेना बच्चों आप लोग, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तीनों में मैंने कंपेयर करवा दिया ऑलरेडी, तो जो हो चुका है उसे छोड़ेंगे बच्चों यहाँ पे। अब हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड के बारे में, ओके। लिक्विड्स में बच्चों डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होता, इनडेफिनेट होता है। इस वॉल्यूम की वजह से बच्चों लिक्विड का जो ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फिक्स होता है, ओके, एंड वो चेंज नहीं होता। बट शेप क्यों नहीं चेंज होता, हो सकता है बिकॉज उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज लेस देन द सॉलिड्स, सो दीज आर कॉल्ड एज फ्रीली फ्लोइंग लिक्विड या सॉलिड, ठीक है। लिक्विड्स बच्चों ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, ओपैक भी हो सकते हैं, ओके। ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स भी होते हैं, जैसे विनेगर को देख लो, वाटर को देख लो, लेकिन अगर आप मिल्क को देखो वो ओपैक है, ओके। तो मिल्क ओपैक है, मर्क्यूरी ओपैक है, तो ये ऐसे दोनों ही केसेस में एग्जिस्ट कर सकता है। लिक्विड को हमेशा हर वर्ड में आप क्या देखोगे बच्चों, इंटरमीडिएट वर्ड सुनोगे। इंटरमीडिएट क्यों सुनते हो, इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, वो सॉलिड से कोई चीज में ज्यादा है और लिक्विड से गैसेस से कम है, या फिर सॉलिड से कोई चीज में कम है और गैसेस से ज्यादा है, ये एक्सट्रीम नहीं है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। सर कल कोई और क्लास ले रहा था, साइंस का तो मैं ही लेता बेटा, हमें अलग लग रहा था कि कल मेरे लेक्चर हुए थे ना विचार, कल हमने पढ़ा था साथ में ह्यूमना एंड द कलरफुल वर्ल्ड का वन शॉट रिविजन, क्लियर है। तो वॉल्यूम में मैंने क्या बताया बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बच्चों वो प्रेजेंट होता है, इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट होता है बट शेप कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो व्हेनेवर यू ट्रांसफर एनी लिक्विड टू अ कंटेनर बच्चों, कंटेनर जो है उसका शेप ले लेता है लिक्विड, ओके। तो जब भी आप लोगों को शेप ऑफ दी व्हाट वे से लिक्विड निकालना होता है तो आप क्या करते हो, कंटेनर का शेप देखते हो। सिमिलरली इट गोज फॉर द गैसेस आल्सो बच्चों, तो गैसेस के केस में भी गैसेस टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, ओके। जो भी कंटेनर उसमें उसको डाला जाए, और उसमें बच्चों बहुत सिंपल सा अगर मैं बताऊं तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम वीकेस्ट होता है, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीकेस्ट, इसलिए उसका शेप भी फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, ओके। आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो आई होप बच्चों आज जो सेशन हम लोगों ने लिया है वो आपको समझा होगा। दिस इज अ शॉर्ट समरी फॉर दी सेशन, ओके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट टू बच्चों, एक बार देख लेना। हम्म सो आपके सामने है बच्चों पूरा का पूरा जो सेशन हुआ है उसका एक छोटा सा आप लोगों के लिए समरी है। टू मेक नोट्स इफ यू वांट टू, तो पॉज करके बच्चों आप इसके नोट्स बना सकते हो, बहुत ही सिंपल एलिगेंट, है ना। इन्हें कहते हैं बच्चों बुलेट पॉइंट्स, ओके। और जिन भी बच्चों ने अभी तक ट्राई नहीं किया बच्चों एमबाइब वीएलई ऐप, ओके, इट इज द मोस्ट एडवांस वर्चुअल ऐप। आप अपने घर बैठे बैठे बच्चों प्रैक्टिकल्स कर सकते हो, डीआईवाई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो, इवैल्यूएशन मॉड्यूल चेक कर सकते हो बच्चों, जो कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, ओके। तो सभी चीजें आप लोगों को देखने मिलेगी। एंड अगर मैं बात करूं बच्चों, ओके, ये आप लोगों को ऐप स्टोर पर और प्ले स्टोर पर दोनों ही जगह पर आप लोगों को मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। एंड मैंने भाई स्टार्ट बच्चों, ये सभी सब्सक्रिप्शन आपको 3 डेज के लिए फ्री ट्रायल के लिए मिलेंगे, ओके। तो जो भी बच्चे ट्राई करना चाहते दे कैन कम।
एंड बच्चों आप मेरे कोर्सेज भी देख सकते हो, तो आपके कोर्स बुक्स ऑलरेडी रेडी है एमवाइब ऐप पर। एमवाइब लर्निंग ऐप है बच्चों, जिसमें आप लोग को मेरे लेक्चर्स देखने मिलेंगे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे के डेली एट 4 PM फॉर क्लास 9। ओके, फॉर क्लास 9 मेरे लेक्चर्स हमेशा होते हैं बच्चों, तो आप लोग इसे अटेंड कर सकते हो सो दैट आप लोगों को मेरे लेक्चर्स लाइव देखने का मौका मिले बच्चों कोर्स से। एज वेल एज बच्चों आप लोग एमवाइब लेंस भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें यू जस्ट नीड टू स्कैन दी डॉक्यूमेंट जो या फिर टेक्स्ट बुक जो भी आपको पढ़ना है चैप्टर, एंड उसके रिलेटेड कीवर्ड्स एंड 3D एनिमेटेड वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे बच्चों, जिससे आप लोग चीजें बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो अपने लेवल पर, राइट है। और जिन्होंने भी अभी तक टीजी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया बच्चों, आप लोग टीजी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज अ लिंक बच्चों t.me/mbibcbsec10, या फिर आप इसे क्यूआर को स्कैन कर सकते हो एंड यू कैन ज्वाइन द टीजी ग्रुप एज वेल। डाउट रेजोल्यूशन ग्रुप है बच्चों आप लोगों के लिए, जिसमें 24/7 आपके डाउट्स होते हैं। इट इज पावर्ड बाय एआई, तो आप लोग कोई भी डाउट पूछो, जनरल डाउट्स है या एकेडमिक डाउट्स है, आप लोग इसे इजीली डाउट्स पूछकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मैं ही पढ़ाऊंगा प्रतिभा, मैं पूरा साइंस पढ़ाने वाला आपको, ठीक है। आई होप बच्चों आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, ओके। और अगर अच्छा लगा सेशन तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक कर देना सेशन को, सब्सक्राइब कर देना बच्चों एमवाइब सिंपल को, अगर आपने नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर सकते हैं एमवाइब सिंपल को, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, ओके। तो अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस इज अक्षय पदसानी, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.